हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कैसे हो आप सब? आई होप अपनी क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहे हो एंड जो टेस्ट्स अपलोड होते हैं वो भी आप रेगुलरली अटेम्प्ट कर रहे हो। देखो, मैंने ये काफी स्टार्ट से आप सबको बोला है, जो लोग अब मुझे काफी सालों से जानते हैं दे नो दिस थिंग। मैं सबको यही बोलती हूँ, अर्ली बर्ड कैचेस द प्रे। जल्दी स्टार्ट करो। अभी तक आपका आपका सिलेबस आ गया, आपका कैलेंडर अभी तक नहीं आया है, तो कंसिडर इट एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि अभी तक आपका कैलेंडर नहीं आया है। तो इतना तो आप श्योर हो कि नवंबर तक आपका एग्जाम नहीं होगा। 90% चांसेस इसी के हैं कि नवंबर तक आपका एग्जाम नहीं हो, क्योंकि जो कैलेंडर आ गए हैं उनमें इस एग्जाम का कोई जिक्र अभी नहीं है। ना आपका एएचटीयू नवंबर तक होने वाला है, ना आपका सुपरवाइजर नवंबर तक होने वाला है। विच मेक्स दिस सेफ टू थिंक कि आपका एग्जाम अब दिसंबर जनवरी में, यहाँ का मौसम ऐसा रहता है, तो एंडिंग फरवरी या मार्च में आपके एग्जाम होने के चांसेस हैं। ये मेरली मेरा एक गेस आप बोलो वो है। मेरे पास ऑफिशियल कोई इसकी कंफर्मेशन नहीं है। जैसे ही मुझे कुछ ऑफिशियली पता चलता है आपके एग्जाम का, तो आई विल लेट यू नो। फिलहाल आप मान के चलो नवंबर तक आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। अब इस चीज से आप क्या इन्फर करोगे कि नवंबर तक नहीं होगा? क्या आप बैठ जाओगे अब कि चलो अब तो पढ़ना ही नहीं है, नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा एंड ऑल दैट? नहीं। सिलेक्ट कौन होगा? ट्रस्ट मी गाइस, सिलेक्ट कौन होगा ये चीज मैं आपको 100% अश्योरेंस के साथ बोलती हूँ। जो अभी मेहनत करने वाला है, जो अभी वाले दिन वेस्ट नहीं करने वाला है, चाहे वो एएचटी हो या सुपरवाइजर हो, वही फाइनली इस एग्जाम में सिलेक्ट होने वाला है। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आपका अभी कैलेंडर में ये नहीं आना एग्जाम, तो इसको आप अपने लिए एक टाइम मान समझोगे कि ये टाइम स्पेशली आपको मिला है ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है? तो ये आपका सिलेबस एक बारी देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस के 20 मार्क्स हैं, जिसमें आपको इंडिया की जीके भी पढ़नी है, इंडिया का जीएस पढ़ना है एंड जम्मू एंड कश्मीर का पढ़ना है। देन इंग्लिश के 10 मार्क्स हैं, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 मार्क्स हैं, जनरल साइंस के 10 है, कंप्यूटर के 10 है, स्पेशलाइजेशन के 60 है। तो देखो, कंप्यूटर अभी ऑफ लेट जो एसएसबी के एग्जाम्स में काफी डिफिकल्ट आ रहा है, तो मैं अपने बैच में जिन्होंने एनरोल किया हुआ है फुल बैच में कुछ वर्कबुक्स अपलोड करूंगी। ठीक है? उस वर्कबुक्स में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे जो आपको मेमोराइज़ करने होंगे, वो हम कंप्यूटर के साथ भी करेंगे एंड इंग्लिश के साथ भी करेंगे, ठीक है? तो वो वर्कबुक्स भी अपलोड होंगी, वो भी आप साथ-साथ पढ़ते जाओगे। एंड आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आज का क्या होगा, आपका आज का पहला काम होगा, जो मैं आपको 3 मंथ एक स्ट्रैटेजी टाइम टेबल देने वाली हूँ, उसको प्रिंट आउट करा लो, या चलो वो एक ही पेज का है, या अपने रफ नोटबुक पे लिख लो एंड उसको एक टेबल पे जिस जहां भी आप पढ़ाई करते हो दीवार पे बस पेस्ट कर लो कि नेक्स्ट 3 मंथ आप एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हो। चलो बफर वीक एक आधा वीक आगे पीछे हो गया, उतना चलता है, लेकिन बाय मिड नवंबर, दैट इज बाय 15th to 20th नवंबर, एग्जैक्टली अगर आप वही चीजें पढ़ोगे जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, बाय एंडिंग नवंबर यू विल बी योर सिलेबस वुड बी कंप्लीट। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो आसमान तक पहुंच जाएगा। फाइन, आपका जो पैनिक स्ट्रेस टेंशन है वो सारा खत्म हो जाएगा। एंड फिर आगे का जो टाइम होगा, दिसंबर जनवरी फरवरी, उसमें आप कंप्लीटली टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज रिविजन ये करोगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो बंदा या जो बंदा व्हाटएवर, क्योंकि ये लड़कियां ही सिर्फ इसमें जो है एलिजिबल हैं, जो भी स्टूडेंट ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा, अभी से पढ़ाई शुरू करेगा, उसके लिए एग्जाम में सिलेक्शन काफी इजी हो जाएगी। ठीक है? ये पहली बात। सेकेंडली, जैसे मैंने कहा एक आधा हफ्ता आगे पीछे हो जाएगा, दैट इज ओके, वो टेंशन की बात नहीं है। पर मेक श्योर करो कि बाय एंड नवंबर आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो एक सिलेबस देख लो, आपका 20 मार्क्स आपके जीएस के हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर्स जो है हमारी वेबसाइट पे अपलोड होता है। जेके का करंट अफेयर्स भी और नेशनल करंट अफेयर्स भी, वो आप वहां से पढ़ सकते हो, दैट इज फ्री फॉर ऑल। आपको लिंक्स जो है सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। फिर हिस्ट्री वगैरह, कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम स्ट्रगल, ये हमने पढ़ लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक हमारा भी चल रहा है। फिजिकल पॉलिटिकल डिविजन ऑफ इंडिया, डेमोग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, ये सारे जो क्लासेस जितनी हो गई हैं, वो आप पढ़ो, वो रिवाइज करो जो नहीं हुई है। इस आने वाले 1-2 महीने में ये सारा आपका जीएस जो है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है? तो जम्मू एंड कश्मीर में हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आई थिंक कल्चर का पीडीएफ भी आ गया है, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का पीडीएफ भी आ गया है। ठीक, तो ये जीएस आप यहाँ से करोगे, 20 मार्क्स का है। एंड हाँ, मुझसे ये स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम इसमें हम कौन सी चीज स्किप कर सकते हैं, लाइक अगर हमें थोड़ा कम ध्यान इस पे दे, हम साइंस छोड़ दें, हम इंग्लिश छोड़ दें, तो इसमें से आप कौन सा सब्जेक्ट छोड़ सकते हो? कोई भी नहीं। कंपटीशन कट थ्रोट होने वाला है, इवन अ सिंगल मार्क्स काउंट। तो जो भी सब बच्चा समझो 10 नंबर छोड़ने का इरादा कर रहा है,
उसके लिए एग्ज़ाम में अपीयर होना या ना होना एक ही बात है। डोंट थिंक कि आपके पास सोशियोलॉजी के एंड के 5 मार्क्स हैं, तो आपको अगर यहाँ पे 10 मार्क्स यहाँ से आप छोड़ दोगे तो आपको तो भी फ़ायदा होगा। इन 5 मार्क्स का आपको तभी फ़ायदा होगा जब आपका रिटन बहुत अच्छा होगा। नहीं तो मेरे प्रीवियस बैच में ऐसे लोगों ने भी रैंक्स लाई हैं जिनको ये 5 मार्क्स नहीं मिले थे। फर्स्ट रैंक ही आई थिंक आई थी स्टूडेंट की, जिसको ये 5 मार्क्स नहीं मिले थे। फाइन। एंड कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं। एंड आपको क्या करना है, अब मेन बात सुनो। ये आपके इंग्लिश के 10 मार्क्स हैं, ये आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 10 है, जनरल साइंस का 10 है, इसके पीडीएफ जो है वो अपलोड होते हैं बैच में, कंप्यूटर का 10 है, ठीक है। अब मैं आपको टाइम टेबल दिखाती हूँ। तो ये आपका 3 मंथ स्ट्रैटेजी प्लान है जो आप फॉलो करने वाले हो। अगर आपको हमारे 2 बैचेस चल रहे हैं करंटली सुपरवाइज़र के, एक फुल बैच है एंड एक ओनली स्पेशलाइज़ेशन है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएँगी एनरोल करने की। मुझे अगर आप अभी तक नहीं जानते हो तो जो आपका प्रीवियस बैच था, उसमें मैक्सिमम सिलेक्शंस करंट क्रंच की हुई थी। एंड व्हेन आई से मैक्सिमम सिलेक्शंस करंट क्रंच की, मैक्सिमम सिलेक्शंस मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स की थी। आई रियली मीन इट, ये आप कहीं से भी कन्फर्म करा सकते हो। ठीक है? तो ये आपका शेड्यूल रहेगा 3 मंथ सब्जेक्ट वाइज़ टाइम टेबल। इसको मैंने प्रैक्टिकल बनाया है, डुएबल बनाया है। ये आप आराम से फ़ॉलो कर सकते हो। हाँ, अगर अब कोई है जिसको थोड़ा बफर टाइम चाहिए, जो इसमें से 1-2 वीक्स एक्स्ट्रा ले लेगा, दैट इज़ ओके। 15 नवंबर तक आपका ये प्रोग्राम 16 नवंबर तक चलेगा, लेकिन अगर आप इसको 30th नवंबर तक भी खींच लोगे, कोई मतलब जो कर सकेंगे फ़ॉलो एग्ज़ैक्टली वो कर लेना। अगर किसी को ज़रूरत पड़े 30 नवंबर तक भी, तो वो 1 आधा हफ्ता एक्स्ट्रा लेके 30th नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना। एंड देखो, बिना स्ट्रैटेजी के कुछ नहीं होता। बिना स्ट्रैटेजी के आपका दिन वेस्ट जाता है। आप सुबह उठते हो, आपको 1 दिन पहले ही आपका टाइम टेबल रेडी होना चाहिए कि आप नेक्स्ट डे क्या पढ़ने वाले हो। लाइक 15th रात को सोने से पहले यू विल मेक अ टाइम टेबल कि 16th को आपको ये चीज़ें पढ़नी है। जैसे आपको जीएस पढ़ना है फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कंप्यूटर का कौन-सा चैप्टर पढ़ना है, वो एग्ज़ैक्टली आपने पेज पे लिखा होना चाहिए। और जैसे ही एक-एक चीज़ कंप्लीट होती जाएगी, उस पे क्रॉस लगाते जाओ, ये हो गया, ये हो गया। ये कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करता है। जो ये क्रॉस हम लगाते हैं ना, ये हमें एक वो स्मॉल विन का एक एहसास हमारे अंदर लेके आता है कि हाँ, हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो कर ली हैं। तो ऐसे करके करो, आपकी पढ़ाई बोरिंग भी नहीं हो जाएगी एंड खुद को मोटिवेट करते रहो। एंड मैं तो हूँ ही फिर खैर मोटिवेशन के लिए यहाँ पे। वीक 1, अब देखो स्पेशलाइज़ेशन जो है 3 मंथ टाइम टेबल में आपको एंटायर 3 मंथ्स जो है स्पेशलाइज़ेशन को देने होंगे। अब आपको क्या करना होगा, दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। एक पार्ट में यू आर गोइंग टू डू स्पेशलाइज़ेशन। अब जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो भी अगर ये टाइम टेबल फ़ॉलो करेगा एंड इन 3 मंथ्स को इफेक्टिवली यूज़ करेगा, आई एम श्योर कि उसका सिलेक्शन भी जो है वो काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। बाद में सिलेक्ट हो ना हो, वो उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड, लक वगैरह काफ़ी फैक्टर्स हैं उसमें, पर एट लीस्ट उसका सिलेबस रिविज़न वगैरह सारा ऑन पॉइंट होगा। तो स्पेशलाइज़ेशन आप एंटायर 3 मंथ्स करोगे। कुछ पार्ट आपको डेली करना होगा, तो डेली 1 लेक्चर देख लो। 1 हफ्ते में 1 यूनिट आपको फिनिश करना है, लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं, अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम टेबल जो है वो बनाओ, किस दिन आप कौन-सा लेक्चर देखोगे। तो आपको 2 पार्ट्स में दिन को डिवाइड करना है, एक आप स्पेशलाइज़ेशन करोगे एंड एक आप अपना दूसरा वाला जो पोर्शन है, दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, वो स्टार्ट करोगे। तो लेट्स सपोज़ हमारा कल से स्टार्ट होगा 16th अगस्त से, तो आप स्पेशलाइज़ेशन यूनिट 1, अब 16th अगस्त से आप काउंट कर लो, 7 डेज़ तक आपका वीक 1 आएगा। पहले वीक में आपको स्पेशलाइज़ेशन का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करना है अलोंग विद रिविज़न, वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन डेली जैसे आप शाम को 1 घंटा आप एक्स्ट्रा ले लो। जैसे आप अगर 11 बजे सोते हो, आप 12 बजे सो जाओ, ठीक है? या 10 बजे सोते हो तो 11 तक स्ट्रेच, 10 बजे आप सोते हो, अपनी पढ़ाई को 11 तक स्ट्रेच कर लो। जो भी दिन में पढ़ा है, एक क्विक रिविज़न कर लो। उस दिन वाला रिविज़न सबसे ईज़ी रहेगा, अगर आप एक क्विक रिविज़न शाम को सोने से पहले करोगे। अगर बुक्स देख के नहीं रिवाइज़ करना है, बुक्स देख के नहीं रिवाइज़ करना, बस खाली बैठ जाओ, शांति से, ठंडे दिमाग से। रिकॉल करो दिन भर क्या पढ़ा, वो आपका रिविज़न होगा। 1 घंटा भी नहीं लगेगा, 15 मिनट में आप सारा रिकॉल कर पाओगे दिन में आपने क्या-क्या पढ़ा, ठीक है? तो जनरल अवेयरनेस में इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल, ये आप 1 वीक में फिनिश करोगे। तो हिस्ट्री वाला पार्ट आप 1 वीक में फिनिश करोगे। आई थिंक मैंने आपको ये 11-12 लेक्चर्स में पढ़ाया है। तो 11-12 लेक्चर्स को आपको 7 डेज़ में फिनिश करना है, जो कि आराम से होता है, क्योंकि मेरे लेक्चर्स उतने लंबे भी नहीं होते। 30-40 मिनट्स का लेक्चर होता है। द अगर आप थोड़ी स्पीड बढ़ा के भी देखोगे, 2 लेक्चर आप 1 दिन देख सकते हो। आराम से 7 डेज़ में आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो आपका फर्स्ट वीक हुआ। सेकंड वीक में आप यूनिट 2 करोगे, यहाँ से आप पॉलिटी करोगे। थर्ड वीक में आप यूनिट 3 करोगे एंड यहाँ से आप ज्योग्राफी, डेमोग्राफी एंड सेंसस वाला पोर्शन करोगे। वीक 4 में यूनिट 4 करोगे, यहाँ से एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी। फिफ्थ यूनिट में साइंस एंड कंप्यूटर।
5th वीक में, 6th वीक में 6 यूनिट प्लस जनरल साइंस एंड कंप्यूटर। तो 6 हफ्ते, 6 वीक्स दैट इज़ योर 1.5 महीना। उसमें स्पेशलाइज़ेशन आपका सारा कंप्लीट हो गया होगा, 6 यूनिट्स कंप्लीट हुए होंगे। ठीक है? एंड यहाँ से आपका जीएस कंप्लीट हुआ होगा, इंडिया का पोर्शन, आपका जनरल साइंस हो रहा है, चल रहा है एंड आपका कंप्यूटर चल रहा है। फिर 7th यूनिट में आप क्या करोगे, आप रिवीजन करोगे। 1 वीक में आपको 3 यूनिट्स रिवाइज़ करने हैं। जैसे आपने अगर डेली वो क्विक रिविजन्स भी किए होंगे, तो ये रिविजन आप आराम से कर पाओगे एंड अपने जनरल साइंस और कंप्यूटर को स्ट्रेच कर लो वीक 8 तक। तो 2 महीने तक आपका स्पेशलाइज़ेशन अलोंग विद रिविजन कंप्लीट हुआ होगा, आपका जीएस इंडिया कंप्लीट हुआ होगा, आपका जनरल साइंस कंप्लीट हुआ होगा, आपका कंप्यूटर कंप्लीट हुआ होगा। फिर 9th वीक से अगेन स्पेशलाइजेशन में अगर इसमें से कुछ रह गया है, कोई पोर्शन रह गया है, कोई कॉन्सेप्ट रह गया है, वो आप यहाँ कंप्लीट करोगे, रिविजन्स करोगे, एमसीक्यूज़ करोगे एंड मैं आपको लेक्चर के एंड में ये भी बताऊँगी एमसीक्यूज़ वगैरह कहाँ से करनी है, ठीक है? तो यहाँ से आप रीज़निंग स्टार्ट कर लोगे एंड रीज़निंग प्लस इंग्लिश आप दिन में चला सकते हो ना, क्योंकि इंग्लिश में आप 1 घंटा दे दो मैक्सिमम, रीज़निंग में 2 घंटे दे दो, 3 घंटे दे दो एंड यहाँ से स्पेशलाइजेशन का टाइम थोड़ा कम कर लो। 2 घंटे इसको रिविजन में दे दो, 3 घंटे रीज़निंग को दे दो, 1 घंटा इंग्लिश को दे दो, 6 घंटे आराम से आप दिन में निकाल पाओगे पढ़ाई के लिए। देन वीक 10 में ये अगेन रिविजन एमसीक्यूज़, यहाँ से रीज़निंग, इंग्लिश, रीज़निंग, इंग्लिश, रीज़निंग, इंग्लिश प्लस फुल लेंथ टेस्ट जो है टेस्ट सीरीज़ की आप वो अटेम्प्ट करोगे। तो ये आपका वीक 12 हो गया। तो 12th वीक तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हुआ, सिर्फ आपका जेके रहता है। फाइन, अब आप जेके कैसे करोगे? हर दिन आधा-आधा घंटा, 1-1 घंटा, 45 मिनट 40 टू 45 मिनट्स आप जेके के लिए निकालो। मतलब 3 महीने में आप मान लो आप सुबह ही जब पढ़ाई स्टार्ट करते हो, 1 लेक्चर जेके का आप रोज़ देखो, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जेके में हमारा ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया है सिलेबस जेके का जीएस, तो रोज़ उसका 1 लेक्चर देख लो प्लस आप जो अपना स्पेशलाइज़ेशन और ये है, साइंस वगैरह है, ये कंटिन्यू कर लो। आई एम श्योर ये डिफ़िकल्ट नहीं होगा क्योंकि जो सुपरवाइज़र है इसकी पोस्ट इसका नोटिफ़िकेशन आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप बिल्कुल बिगिनर भी नहीं होगे। इतना आप हैंडल कर पाओगे जीके का 1 वीडियो स्पेशलाइज़ेशन एंड 1 जीएस का पोर्शन। ये जीके चाहे आप लास्ट के इसमें कर लो, अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो इस ये टाइम आप जीके जेके वाला जो जीएस है वो रहने दो। जब ये रिविज़न स्पेशलाइज़ेशन का स्टार्ट आप करोगे, तो उस रिविज़न में से आधा टाइम निकाल के आप जीके आधा टाइम को दे दो, ठीक है? और अगर आपने पहले पोर्शन्स पढ़ लिए हैं, आप बिल्कुल फ्रेशर नहीं हो, तो आप आराम से जीके को भी साथ में लेके चल सकते हो। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, इन वाले दिनों में थोड़ा टाइम यहाँ से कम कर लो रिविज़न का एंड वो टाइम आप किसको दे दो, वो जीके को जेके के जीके को दे दो, जीएस। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी थ्रू आउट ऑल 3 मंथ्स एंड ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? फर्स्ट मंथ एवरीडे जनरल अवेयरनेस प्लस जेएंडके जीके प्लस स्पेशलाइजेशन तो है ही। सेकंड मंथ में जनरल साइंस कंप्यूटर, थर्ड मंथ में रीजनिंग, इंग्लिश और टेस्ट्स प्लस स्पेशलाइजेशन एवरीडे। 50% ऑफ योर जो मार्क्स हैं वो आपके स्पेशलाइजेशन से आएंगे, 60 मार्क्स। एंड जो मेरा बैच है स्पेशलाइजेशन का, उसमें जो हमारे प्रीवियस यूट्यूब के वीडियोस हैं और प्लस पेड वीडियोस, पेड नहीं सॉरी प्लस अपडेटेड वीडियोस, वो आपको पेड बैच में मिलेंगे। अब आप बोलोगे कि मैम आपने यूट्यूब के ही दोबारा लेक्चर्स क्यों दिए और कुछ अपडेटेड दिए, हमें सारा नया देना था आपको। तो मैंने यूट्यूब पे पिछली बार पढ़ा के ऑलरेडी उससे बच्चों को जो है क्वालिफाई हो गए हैं, तो उसमें कुछ नया एलिमेंट डालना, उसमें बस आप सप्लीमेंट कर सकते थे चीज़ें। क्योंकि वो जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया थे और आपको पीडीएफ्स दिए थे, उसमें मैंने वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव था, उसमें चेंज करने की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन अब जेकेएसएसबी क्या कर रहा है, पैटर्न चेंज कर रहा है, जो आपको सीमिंगली आउट ऑफ सिलेबस लगेगा। ऑल्दो आई वुड नॉट कॉल दैट आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि कोई ना कोई कनेक्शन होता है। और वो कनेक्ट जो कोई ना कोई कनेक्शन भी होता है, रैंडम कनेक्शन, वहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जेकेएसएसबी हैज़ अप्ड इट्स गेम एंड यू आल्सो नीड टू पुल अप योर सॉक्स नाउ, ठीक है? तो इसीलिए यूट्यूब जो है वो कंटिन्यू ही रहेगा। यूट्यूब जो है उसमें वो दे आर गोल्ड। अगर मैं आपको सिर्फ़ उन यूट्यूब वीडियोज़ के लिए भी चार्ज करती ना इस साल, तो भी आप मुझे क्लेम नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो मेरा कॉपीराइट था, वो मेरी मर्ज़ी थी। वो मेरे फ्री वीडियोज़ थे, मेरी मर्ज़ी, मैं नेक्स्ट में उसी को पेड कर देती, ठीक है? लेकिन मैंने उस यूट्यूब को किसी मेंबरशिप के अंडर नहीं डाला, उसको उसी को सिर्फ़ पेड नहीं किया। जिसको सिर्फ़ यूट्यूब पे ही रिलाई करना है, बाकी जो अपडेशन है वो अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग करेगा, वो यूट्यूब के फ्री से फ़ायदा उठा सकता है। जिसके लिए पॉसिबल है, फीस उतनी ज़्यादा नहीं है, आज तो वैसे भी 15th अगस्त आज का दिन सेल का चल रहा है, तो अपडेटेड वीडियोज़ जो है उसके साथ देख लो, अपडेटेड नोट्स देख लो। हाँ, अब जो प्रीवियस नोट्स में
मेरे जो अभी डेटा वगैरह यू विल कम अक्रॉस अक्रॉस सम डेटा, वो डेटा आप स्किप कर सकते हो। मैं अभी अपडेटेड डेटा की लिस्ट बना रही हूँ, तो वो आपको पेड बैच में मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे एक्ट्स वगैरह, जैसे हमारे आईपीसी चेंज हो गई, बीएनएस आ गया एंड कुछ और एक्ट्स आ गए, ठीक है? एंड कुछ नई रैंक्स आ गई हैं हमारी। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर क्वाइट सम टाइम, तो उसका नया-नया डेटा हमारे पास आ गया। तो वो सारा अपडेटेड डेटा जो है आपको अपडेटेड पीडीएफ्स में मिल जाएगा, जो कि बैच में अपलोड होगा। ठीक है? तो अगर आपको इस पीडीएफ चाहिए इसका, जो मैंने यहाँ पे टाइम टेबल बनाया है, आप नीचे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, वो व्हाट्सएप ग्रुप आप जॉइन करो, वहाँ पे मैं ही अपलोड कर दूँगी पीडीएफ, ठीक है? बाकी अगर आपको बैचेज़ वगैरह में एनरोल करने हैं, उसकी लिंक्स भी आपको मिल जाएँगी। तो हाँ, कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करो, तो वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे अपडेट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है? तो टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।